गाइज अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चली है जो कि है नारुतो की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है जल्दी ही, शायद ही नेक्स्ट ईयर। एंड इट्स अ काइंड ऑफ सैड एंड गुड न्यूज़ फॉर द नारुतो फैंस बिकॉज आपको तो पता ही है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो कि लाइव एक्शन बनाने का है एनिमे से। मोस्ट ऑफ द लाइव एक्शन हमेशा फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइव एक्शन, मैं सब नहीं बोल रहा, बिकॉज द लास्ट लाइव एक्शन दैट वी गॉट, द वन पीस, इट्स रियली ग्रेट। मैंने पूरा देखा, मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वन पीस का लाइव एक्शन एंजॉय किया। लेकिन उसके कुछ रीजंस है। वन पीस के लाइव एक्शन में ऐसा क्या था जो बाकी के लाइव एक्शन में नहीं मिलता? डेथ नोट का ही लाइव एक्शन देख लो, उन चूतियों ने एक काले बंदे को एल बना दिया। ऐसा कहाँ होता है? किस मांगा में है एल एक काला लड़का, एक ब्लैक अफ्रीकन गाय? कहाँ से आया ये? इन लोगों को, इन डायरेक्टर्स को ना क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी चूतियापा करने का होता है, लेकिन ये सब जगह नहीं चलता, स्पेशली एनिमे टू लाइव एक्शन अडेप्टेशंस में। देखो वन पीस का लाइव एक्शन सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। उसमें से पहला रीजन है इट वाज टेकन बाय नेटफ्लिक्स, सो ऑब्वियसली उसका बजट बहुत था। उसके वजह से वो एक्टर्स बुला सकते थे उनको जो चाहिए, वो कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते थे, वो सेट खड़े कर सकते थे जैसे चाहिए वैसे। बट कुछ दूसरे प्रोडक्शन वाले एकदम चीप क्वालिटी में एनिमे के लाइव एक्शन अडेप्टेशंस करने को जब जाते हैं तब पूरी तरह से हक देते हैं, जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। वी डोंट वॉन्ट योर लाइव एक्शन इफ यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन इट। लेकिन इस नारुतो के लाइव एक्शन अडेप्टेशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी तक ट्रेलर या टीज़र कुछ रिलीज़ नहीं हुआ। हमें जब दिखेगा कि एक्चुअली कैरेक्टर्स कैसे हैं, एक्टर्स कैसे हैं, तब हम बात करेंगे उस पर। लेकिन वन पीस का लाइव एक्शन सक्सेसफुल होने के पीछे दूसरा रीज़न है ओदा की इन्वॉल्वमेंट। उसका जो डायरेक्टर था, लाइव एक्शन का डायरेक्टर, वो ज़्यादा ही स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट था। उसने सब चीज़ें परफेक्टली की। क्या हुआ पता है? वो ओदा के पास गया, डायरेक्टली अप्रोच किया उसने ओदा को और बोला कि भाई साहब आप आओ, हमारे इस लाइव एक्शन में इन्वॉल्व हो जाओ पर्सनली आके, और हमें गाइड करो, क्योंकि आप ही हो ओरिजिनल क्रिएटर। आपके सामने विजुअलाइजेशन है कि एक्चुअली वन पीस का लाइव एक्शन कैसे होना चाहिए, कैरेक्टर्स ने कैसी एक्टिंग करनी चाहिए, कैरेक्टर्स बोलने कैसे चाहिए, वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द वन हु हैव क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। उसने बनाई है स्टोरी, तो उसको इन्वॉल्व किए बिना कैसे लाइव एक्शन हो सकता है कोई? वो चीज़ जो की वन पीस के डायरेक्टर ने, वो सबसे बढ़िया चीज़ की। शायद ही वो सबसे बड़ा रीज़न हो वन पीस के पीछे के सक्सेस का। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अकॉर्डिंग टू ओदा कौन से कैरेक्टर्स, हमारे जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स है उनमें से कौन से कैरेक्टर्स कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू ओदा, अगर लूफी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता तो वो ब्राज़ील से होता, जोरो एग्जिस्ट करता तो वो जापान से होता, निको रॉबिन एग्जिस्ट करती तो वो रशिया से होती, और अपना जिम्बे एग्जिस्ट करता तो वो इंडिया से होता। तो ये चीज़ें हैं जो लाइव एक्शन के डायरेक्टर ने ध्यान में ली और वैसे के वैसे एक्टर्स ले लिए। एक्चुअली में लूफी जो लाइव एक्शन में है वो ब्राज़ील से है, अपना जोरो तो एशियन ही है, वो तो दिख ही रहा है। तो वही चीज़ें सब ध्यान में रख के अपने वन पीस के डायरेक्टर ने सभी एक्टर चुन चुन के लिए। और तीसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है, वो है कॉस्ट्यूम्स। देखो सिंपल सी बात है, वन पीस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमारे रियल वर्ल्ड जो है, हमारी असली दुनिया है, उसमें थोड़ी सी मिक्स है। उसके वजह से आपको पता ही होगा कि वन पीस के जो जो कैरेक्टर्स है उनके क्लोथिंग सेंस है, उनके कपड़ों में, वन पीस के कैरेक्टर्स के कपड़ों में और हमारे कपड़ों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। समटाइम्स दे इवन वियर शर्ट्स एंड हाफ पैंट्स, 3/4, they wear caps. Most of the time everything is normal over there. The clothing is very normal. वन पीस की दुनिया में जो कपड़े हैं वो हम भी क्रिएट कर सकते हैं असली दुनिया में, और जो कि एक्चुअली में अच्छे भी दिख सकते हैं लोगों पे, एक्चुअल रियल लाइफ लोगों पे। लेकिन नारुतो के केस में ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि नारुतो में जो जो क्लोथिंग है, जो जो कपड़े हैं उसमें, वो बहुत ही अजीब तरह के हैं। एनिमे में अच्छे दिख सकते हैं, वो एनिमे में डेफिनेटली अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन जब ये चीज़ लाइव एक्शन अडेप्टेशन करने की बात आती है तब ये सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वन पीस लाइव एक्शन के सक्सेस का ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उसमें जो कैरेक्टर्स कपड़े पहन रहे थे वो देख के हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसे कपड़े कौन पहनता है। एनिमे के कॉस्प्ले देखे हो, राइट? कभी कॉमिक कॉन को गए हो? अगर नहीं गए हो कभी कॉमिक कॉन, तो कभी चांस आया, आपके सिटी में कॉमिक कॉन आया, तो डेफिनेटली जाके देखना कि वहाँ पे आपको कॉस्प्ले करने वाले जो लोग दिखेंगे, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो नारुतो के कॉस्प्ले करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही घटिया दिखते हैं। क्यों?
इसका रीज़न ऐसा है कि नारुतो के कपड़े जो है वो रियल लाइफ में यूज़ नहीं होते। वो जो जैकेट्स होते हैं सेंसेई लोगों के, वो नारुतो का ही बचपन का ड्रेस देख लो, वैसा ड्रेस कौन पहनता है भाई। सो कॉस्ट्यूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कॉस्ट्यूम्स अच्छे बनाने में फेल हो गए तो नारुतो सीरीज़, नारुतो लाइव एक्शन की पूरी तरह से वाट लग जाएगी। ये तो 100% कन्फर्म है। कॉस्ट्यूम इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो फिर आप बोलोगे कि डेथ नोट का भी एक लाइव एक्शन आया था, उसमें तो कुछ कॉस्ट्यूम लगा ही नहीं होगा, क्योंकि क्या रियल लाइफ में तो बेस्ट है, क्रिमिनल वर्ल्ड है, वहाँ पे बस अपना एल होता है, नाम लिखता है, मार डालता है, यही सब चालू होता है, उसमें कॉस्ट्यूम का कहाँ से आया। लेकिन फिर वो फेल क्यों हुआ? यहाँ पर आता है चौथा रीज़न कि क्यों वन पीस का लाइव एक्शन अडेप्टेशन इतना सक्सेसफुल हुआ था, और वो है CGI। अगर वन पीस जैसा CGI हो गया नारुतो के वर्स में, नारुतो के लाइव एक्शन अडेप्टेशन में, तो 100% मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर वन पीस जैसा CGI नहीं हुआ और डेथ नोट जैसा हो गया तो पूरी की पूरी वाट लग जाएगी वापस से। तो ये सब फैक्टर्स मिला के, ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के असली सक्सेसफुल लाइव एक्शन अडेप्टेशन बन पाता है। लेकिन नारुतो में ये क्या होने वाला है हमें कुछ भी नहीं पता। बस इसके डायरेक्टर और राइटर का नाम पता चला है हमें, और कौन से स्टूडियो करने वाला है वो पता चला है। और हाँ, ये चीज़ भी पता है कि जैसे ओडा की इन्वॉल्वमेंट थी वन पीस के लाइव एक्शन में, वैसे ही मासाशी किशिमोतो की भी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है इस लाइव एक्शन अडेप्टेशन में। सो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि किशिमोतो ने अगर खुद ध्यान दे के देखा कि खुद एक्टर्स चूज़ किए या फिर खुद उनको गाइड किया ओवरऑल पूरी सीरीज़ बनाने में, तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, वो सीरीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको क्या लग रहा है इस नारुतो के लाइव एक्शन अडेप्टेशन के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये 2 वीडियोज़ जाके ज़रूर देखना। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। If you enjoyed, subscribe to my YouTube channel and don't forget to press that bell notification icon। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।